बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स। आई एम डॉक्टर मानूर और मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, लाइक ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स और बहुत सारे वज़ाइफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आपको यूट्यूब पर आना होगा, यूट्यूब पर सर्च करना होगा हसीना ब्यूटी टिप्स। इस तरह से मेरा चैनल ओपन होगा और साइड में सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, वहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और उस पर आपको ओके करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बेल आइकन्स बना हुआ आएगा और बेल आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो एक और फोल्डर ओपन हो जाएगा और उस पर आपको ऑल लिखकर सेव करना होगा। इस तरह से मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शुरू में ही मिल जाएगा और मेरी हर न्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शख्सियत के बारे में। हम हमारे तिलों के जिस्म पर मौजूद तिलों की वजह से इंसान की शख्सियत के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, माहिर फल्कियात का कहना है कि इन तिलों की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इंसान अपने जीवन साथी के साथ खुश भी हो सकता है या नहीं, क्या आया उसका जीवन साथी उससे वफादार होगा या नहीं। तो आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद तिलों का शख्सियत पर असर के बारे में आपको मैं कुछ बताती हूँ। नाज़रीन, अगर आपके गाल पर तिल है तो आप खुश हो जाएं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत से गुजरेगी और आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा और साथ आपका वफादार भी रहेगा। और अगर यही तिल गाल के बाएं जानिब है तो इसका इम्कान है कि आपका जीवन साथी आपसे बेवफाई करेगा। और नाज़रीन, माथे पर तिल, अगर आपके माथे पर तिल है तो ये इस बात की अलामत है कि आपका जो जीवन साथी है वो वफादार तो होगा लेकिन साथ ही आपके साथ आपको इस जानिब इशारा करता है कि आप दोनों के दरमियान मोहब्बत की कमी हो सकती है। ऐसे लोग हर मुश्किल का सामना बहुत हिम्मत और इस्तिकामत के साथ करते हैं। और नाज़रीन, थोड़ी पर तिल इस बात की अलामत है कि आपका जीवन साथी आपके साथ ज़्यादा इतना रोमांटिक नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। और नाज़रीन, बाजू पर तिल, दाएं बाजू पर तिल का मतलब है कि आपका जीवन साथी जो है वो आपसे वफादारी तो करेगा लेकिन वो आपको इस कदर मोहब्बत देगा कि आप तमाम चीज़ें भूल जाएंगे। तमाम बाजू पर तिल की मौजूदगी शादी में नाकामी की तरफ इशारा है। और नाज़रीन, आँख में तिल, अगर तिल दाएं आँख के अंदर हो तो इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी आपसे जो है आपको शदीद मोहब्बत देगा। और बाएं आँख में तिल शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल की जानिब इशारा करता है। और नाज़रीन, आईब्रोज के नीचे तिल, भौं के नीचे तिल किस चीज़ की निशानदही करता है? ये शादी में मसाइल और ख़ानदानी झगड़ों की जानिब एक इशारा है। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उदासी और मायूसी का शिकार हो सकते हैं नाज़रीन। और नाज़रीन, नाक के दरमियान तिल, ऐसे लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ये जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं और ये जीवन साथी को धोखा देते भी हैं। और नाक की नोक पर तिल, इस जगह पर तिल होने की वजह से आप जो हैं आपकी जिनसी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है जिसका असर शादीशुदा ज़िंदगी पर मनफी होता है। और नाज़रीन, निचले होंठ की जानिब जो तिल होता है, ऐसे लोग मोहब्बत के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और यही वजह है कि वो शादी होने के बाद भी इस आदत की वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं, बल्कि मसाइल का शिकार होते हैं। तो नाज़रीन, हम तिलों से अपनी शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया कि हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको ज़रूर दूसरों तक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मेरी वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है, अच्छी बातें। और नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि ये तो एक शख्सियत के बारे में लोगों का अंदाज़े होते हैं कि इस शख्सियत के मालिक इस तरह से परेशान हो सकते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वही रब करीम है, वही हमें ज़िंदगी की हर खुशियाँ देता है। ये तिल तो एक शख्सियत के बारे में हमने इसको वीडियो बनाई है लेकिन सिर्फ ख़ास जो करने वाली ज़ात है वो रब की ज़ात है। तो उम्मीद करती हूँ
کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نصیب صرف قسمت صرف اللہ بناتا ہے. تو آپ میری اس ویڈیو پر غور کریں اور شخصیت کے بارے میں میں نے صرف یہی بتایا ہے کہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ناک پر تل ہوگا تو یہ شخص ایسا ہوگا, اور کان پر تل ہوگا, آنکھ پر تل ہوگا تو یہ شخص اس طرح کا ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.